Good afternoon, dear students. This is Harish Gangbar. Welcome back to my channel. And those who are visiting for the first time, I welcome them also. And today I'm going to start chapter 2 from class 8, that is Homecoming. तो यहाँ पर Homecoming क्यों लिखा गया है? Because there was a child named Kepler Masterman. एंड वो 15 एज का था, 15 ईयर्स की एज, एंड ही वॉज लिविंग ऑन द मून. इट मीन्स इट इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी. साइंस फिक्शन स्टोरी जैसे आप कुछ साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते होंगे, जस्ट लाइक दैट. सो इन दिस स्टोरी वी सी दैट कैपलर मास्टरमैन वॉज लिविंग ऑन द अर्थ. एक्चुअली ही वॉज बॉर्न ऑन द मून. वो मून पर ही पैदा हुआ था और 15 साल का हो गया था, एंड 15 साल के बाद वो अर्थ पे आ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड यू विल बी गेटिंग सम मोर वीडियोज. द नोटिफिकेशन you will get and watch. So let's start. So this is a short summary. Kepler Masterman is 15, जैसे मैंने आपको बताया. So Kepler is describing the story. So Kepler is the narrator. यहाँ पर जो स्टोरी में नरेटर है, जो बोल रहा है कि मैं ऐसा कर रहा था. So he is Kepler. I craned my neck eagerly and looked through the port. Port, what is port? Port is his एयरक्राफ्ट टाइप, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, जो उसका स्पेस क्राफ्ट था जिसमें ट्रैवल कर रहा था. तो क्या बोलता है कि मैंने ईगरली पोर्ट से झांक कर देखा, गर्दन को बाहर निकाल कर. आई रिकॉग्नाइज द नैरो स्पिंडल ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड देन द स्टीली शिमर ऑफ द अटलांटिक ले बीनीथ अस. इट मीन्स ही वॉज रीचिंग नियर द अर्थ. वो अर्थ की तरफ आ चुका था ट्रैवल करते हुए. तो उसे आते आते अमेरिका दिखाई दिया. नैरो स्पिंडल मीन्स एक पतली पतली रॉड की तरह, ठीक है, फैला हुआ दिख रहा था. एंड अटलांटिक ओशियन, ठीक है, वो स्टीली शिमर मतलब स्टील की जैसी चमक उसमें दिख रही थी. तो वो क्या कहता है, ये हमारे प्लेन के नीचे था. इट वेंट ऑन एंड ऑन. इट मीन्स इट वॉज कंटिन्यूइंग. बहुत दूर तक फैला हुआ था अटलांटिक ओशियन. सो नाउ व्हाट हैपन. उसने क्या कहा नरेटर ने, यानी बच्चे ने, द प्लैनेट्स ऑल वाटर. इट मीन्स ही वॉज सरप्राइज सो मच. कहता है यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है पूरी ज़मीन पर. सो हिज फादर सेड 7/10 ऑफ इट. इट मीन्स 7/10 यहाँ पर वाटर है, एंड 3/10 क्या है, लैंड एरिया. आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स, अर्थ पे लगभग 70% वाटर है, एंड रिमेनिंग 30% इज लैंड एरिया. सो द चाइल्ड सेज, चाइल्ड यहाँ पर क्या बोलता है, बट ओ ना ओ वाव इट वॉज फीबल बट वॉट वर्ड्स कुड आई हैव फॉर इट. क्या बोलते हैं, ये चीज़ बहुत अजीब थी, बट मैं क्या बोल सकता था इसके लिए. अ वर्ल्ड दैट वॉज 7/10 वाटर. एक ऐसी दुनिया जिसमें लगभग 70% वाटर है. अब वो क्या सोचता है, वाई ऑन मून वाटर वॉज हार्डर टू गेट देन ऑक्सीजन, मच हार्डर. क्या बोलता है, मून पर तो पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा मुश्किल. ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं है वहाँ पर, बट पानी का मिलना और ज़्यादा मुश्किल है. तो क्या बोलता है, ब्रीदिंग वॉज फ्री. सबके लिए कहीं ना कहीं ऑक्सीजन फ्री मिल जाती थी, सांस ले सकते थे. यू कुड ब्रीद एज डीपली एंड एज ऑफन एज यू विश्ड. यानी आप जितना चाहें उतना सांस ले सकते थे. यू कैन टेक द ऑक्सीजन. नाउ दैट द हाइड्रोपोनिक गार्डन्स वर गोइंग, वी डिड नॉट हैव टू पे फॉर आवर ऑक्सीजन एनी मोर. So now the students is hydroponic gardens. So dear students, what are hydroponic gardens?
हाइड्रोपोनिक गार्डन्स आर ग्रोन विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल, जो बिना सॉइल के उगाए जाते हैं हवा में, ठीक है, उनको ऊपर लटका कर किसी भी चीज़ में उनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, तो ऐसे गार्डन्स को हाइड्रोपोनिक गार्डन्स बोलते थे। तो हाइड्रोपोनिक गार्डन की वजह से उन्हें ऑक्सीजन तो मिलने लगी थी, बट वाटर वॉज समथिंग एल्स, लेकिन पानी तो अलग ही चीज़ थी। एवरी आउंस ऑफ इट वॉज वर्थ इट्स वेट इन मून मिनरल्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक एक आउंस यानी एक एक ग्राम का जो पानी है वो मून के मिनरल्स की कीमत के बराबर है, यानी बहुत महंगा है। नेक्स्ट, dirt was removed by electrostatic filters in the labs and living units। जो मिनरल निकलते थे मून में उसमें से डर्ट हटा दी जाती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर से, यानी जो साफ़ करने की मशीनें वगैरह होती थी, कुछ प्रोसेस होता था उससे। वॉशिंग वॉज अ लग्जरी एंड ड्रिंकिंग अ स्पेशल डिलाइट। क्या बोलते हैं, वॉशिंग यानी हाथ पैर धोना, कपड़े धोना, ये तो लग्जरी था, यानी बहुत अच्छा एहसास। ड्रिंकिंग अ स्पेशल डिलाइट, और पीना एक स्पेशल डिलाइट था, यानी जिसको पीने के लिए पानी मिल गया तो समझो उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई। मून पे ये हालात थे। देयर वॉज नो फ्री वाटर ऑन मून, मून पे तो फ्री वाटर था ही नहीं। एवरी आउंस वी यूज्ड एज वॉज एक्सट्रैक्टेड इन द रिफाइनमेंट ऑफ द ओर्स, और एक एक बूंद पानी की जो पीने को मिलती थी वो रिफाइनरीज से रिफाइन होकर आता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था। किससे, जो ओर्स निकलते थे, ओर्स में जो रॉ मटेरियल होता है मिनरल्स का, मून में से जो निकलता था उसमें से पानी रिफाइन करके निकाला जाता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑयल इज़ रिफाइंड, पेट्रोल डीजल ये सब रिफाइन होता है, तो उसके बाद इसकी प्राइस क्या है, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड। सो दिस इज रिटन वी सेंड डाउन टू अर्थ, इट मीन्स जो वो ज़मीन पर भेज देते थे, ओर्स वहाँ से रिफाइन होकर ज़मीन पर आते थे और पानी वो वहाँ यूज़ करते थे। एंड द माइनिंग कंपनीज चार्जस्ट फॉर इट एवरी ड्रॉप, जो माइनिंग कंपनीज थी वहाँ पर वो उसका चार्ज लेती थी, एक एक बूंद का चार्ज पानी का। आई हैड ग्रोन अप थिंकिंग वाटर वॉज द मोस्ट प्रीशियस स्टफ इन द यूनिवर्स, और मैंने सोचा था कि यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में पानी ही सबसे महंगी चीज़ है। स्लोपिंग ओवर विद इट, यानी नहीं वो यहाँ पर आगे है। नाउ विद माई ओन आइज आई कुड सी दैट अर्थ वॉज कवर्ड विद द स्टफ स्लोपिंग ओवर विद इट। क्या बोलते हैं कि जब मैं देख रहा था अपने शिप से बाहर तो ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती, पूरी लैंड पानी से कवर है। स्लोपिंग ओवर मतलब स्लोपिंग, जो पानी के ऊपर थोड़ा बहुत गंदगी वगैरह हो जाती है, वो भी चीज़ क्लियर दिख रही थी। नाउ द नेक्स्ट पैसेज, वी ऑर्बिटेड अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया। वो क्या बोलते हैं कि हम ट्रैवल करते हुए आ रहे थे नॉर्थ अफ्रीका एंड अरेबिया की तरफ से। फ्रॉम माई पोर्ट आई कुड सी द आइलैंड स्पैंगल्ड ब्लूनेस ऑफ द इंडियन ओशन, एंड ही वॉज सीइंग, जो ब्लूनेस थी इंडियन ओशन की, नीला नीला पानी जो होता है समुद्र का, वो उन्हें दिखाई दे रहा था। देन द पैसिफिक, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस विंडो ही इज लुकिंग एवरीथिंग, एंड देन द पैसिफिक, तब उन्होंने पैसिफिक ओशन को भी देखा। आई फेल्ट सडनली टायर्ड एंड अ लिटल सिक, तो क्या बोलता है, मैंने तो सोचा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा बीमार जैसा लग रहा हूँ। वट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस वॉज दिस अर्थ एंड वॉट वर इट्स पीपल लाइक। तो वो बच्चा 15 साल पहले मून पर पैदा हुआ था। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू अर्थ, अब पहली बार वो अर्थ पे जा रहा है तो वो सोचेगा कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, अर्थ कैसी है। ओके, हाफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ वाटर, कि वो सोच रहा था कि आधा तो पानी है इस पूरी ज़मीन पे। एंड येट दे हैड चार्ज्ड अस फॉर एवरी सिंगल कप, और क्या बोलते हैं, वहाँ मून पर हमको एक कप पानी के लिए भी चार्ज देना पड़ता था। आई शट माई आइज एंड टर्नड अवे फ्रॉम द पोर्ट, क्या बोलते हैं, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अंदर ही आ गया। तो फादर क्या बोलते हैं, यू फीलिंग ग्रॉजी, ग्रॉजी मीन्स थोड़ा नशे में, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा नशे में फील कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अनएक्साइटेड, थोड़ा बोरिंग था वो,
फादर्स वॉइस वॉज सिंपथेटिक, यानी उससे सिंपथी जताते हुए फादर ने कहा, दे आर स्टार्टिंग देयर ब्रेकिंग ऑर्बिट एंड आई गैस यू रियली नोटिस द वेट डिफरेंस। क्या बोलते हैं कि अब वो लोग ऑर्बिट से ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। कौन? शिप वाले। कहने का मतलब ऑर्बिट क्रॉस करना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए मून से अर्थ के लिए। तो क्या बोलते हैं, तब तुम्हें डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि जो मून और अर्थ का डिफरेंस है वेट का, वो कैसा है। डोंट वरी आई विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। क्या बोलता है, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, यानी जब कोई चीज़ अच्छी होती है, जब कोई काम अच्छा होता है तो उससे पहले थोड़ा वर्स यानी ख़राब भी होता है। तो पहले बुरा लगेगा, बाद में अच्छा लगने लगेगा। डोंट वरी बट इट विल गेट बेटर। कहता है लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। जस्ट हैंग ऑन। हैंग ऑन मतलब थोड़ा रुके रहो, आराम से बैठो। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड वी विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट ऑन द नेक्स्ट डे। सो कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब इट, like and share. Thanks for watching.